तो दोस्तों ये कहानी एक 45 साल की लिंडा नामी टीचर की है जिसको अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों मिलकर क्या गुल खिलाते हैं ये आज हम इस मूवी में देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। इस मूवी का नाम है द इंग्लिश टीचर जो 2013 में रिलीज हुई थी। तो मूवी शुरू होती है जहां हम लिंडा को देखते हैं जो अपनी लाइफ से काफी तंग आ चुकी है और काफी बोर हो चुकी है क्योंकि उसकी डेली रूटीन सेम ही है, जैसे रोज बच्चों को पढ़ाना, शाम को घर आके बुक्स पढ़ना, डेली इसका यही काम होता था। लिंडा 45 साल की हो चुकी है लेकिन अभी तक ये सिंगल है। कई बार उसने रिलेशन बनाने का सोचा लेकिन कई लोगों को वो पसंद नहीं आती और कई लोग उसे पसंद नहीं आते। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि लिंडा एटीएम से पैसे निकाल रही है और एक लड़का भागकर उसकी तरफ आता है। तो लिंडा को लगता है शायद ये कोई चोर है तो वो उसके ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है, लेकिन ये कोई चोर नहीं था। ये लिंडा का एक पुराना स्टूडेंट जेसन था जिसने काफी टाइम के बाद अपनी टीचर को देखा था और वो उनसे बात करने के लिए उनके करीब आया था। फिर लिंडा उससे सॉरी कहती है और उसको घर तक लिफ्ट भी देती है और ये बातें करने लगते हैं। तो लिंडा कहती है तुम तो एक अच्छे होनहार स्टूडेंट थे तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पर जेसन कहता है मेरे डैड मुझे लॉयर बनाना चाहते हैं बट मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ तो इसीलिए वापस मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो जेसन उसको कहते हैं मैंने एक प्ले भी लिखा है लेकिन वो कुछ खास नहीं है। तो लिंडा कहती है ये तो मैं मान ही नहीं सकती, तुम लिखो और वो खास ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम कितना अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छे राइटर हो। और फिर वो जेसन से उसका लिखा हुआ प्ले मांगती है कि ताकि वो उसको स्कूल में परफॉर्म करवा सके। अब अगले दिन जेसन उसके स्कूल में आता है और अपना लिखा हुआ प्ले उसको देकर वापस चला जाता है। घर आकर लिंडा इस प्ले को पढ़ती है जो उसे काफी पसंद आता है। फिर वो इस प्ले को कार्ल को पढ़ाती है जो किसी स्कूल का टीचर होता है। कार्ल को ये प्ले इतना पसंद आता है कि वो लिंडा को बताने के लिए इतना उतावला हो जाता है कि उसके टॉयलेट में ही घुस जाता है। और फिर ये दोनों प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल इस प्ले को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इस प्ले के एंड में पेरेंट्स का मर्डर हो जाता है और उनके बच्चे भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस पर कार्ल कहता है कोई बात नहीं, मैं इसकी एंडिंग को चेंज कर दूंगा। तो फिर आखिरकार प्रिंसिपल भी इसके लिए राजी हो जाती है। तो बाहर निकलकर लिंडा कार्ल से कहती है कि हम इस प्ले में कोई भी चीज चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही परफॉर्म होगा। और वो कार्ल को इस बारे में प्रिंसिपल को बताने से मना कर देती है। इसके बाद लिंडा और जेसन एक कैफे में मिलते हैं और लिंडा उसको बताती है कि तुम्हारा लिखा हुआ प्ले साल के एनुअल फंक्शन में प्ले किया जाएगा, लेकिन जेसन उसको मना कर देता है कि मेरा लिखा हुआ प्ले इतना खास भी नहीं है। तो लिंडा कहती है कि नहीं, प्ले तो होगा और इसका सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगी। और जेसन भी मान जाता है और उसके बाद ये सब लोग इसी प्ले की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर यहाँ पर जेसन के डैड आ जाते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और लिंडा भी इनके पीछे भागती हुई आती है और कहती है कि आप जेसन को मत लेकर जाएं। दरअसल अब दिल ही दिल में लिंडा जेसन को पसंद करने लगी थी तो वो उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। और तभी अचानक जेसन के पेट में दर्द होने लगता है तो लिंडा उसको अंदर लेकर जाती है और उसको दवाई देती है और इसी दौरान जेसन लिंडा को किस कर देता है। पहले तो लिंडा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है लेकिन फिर वो भी जेसन पर टूट पड़ती है और अपनी वादियों से सारा पानी निकाल के वहीं पर गपा गप करके ट्रेन चला लेते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ लिंडा को काफी गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि जेसन उसी का स्टूडेंट था और उसने उसी के साथ गपा गप कर लिया। और फिर वो जेसन के पास आती है और कहती है जो हमारे बीच कल हुआ था वो आज के बाद कभी नहीं होगा। तो जेसन थोड़ा निराश होता है लेकिन आखिरकार वो लिंडा की बात मान लेता है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जेसन एक लिली नामी स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और लिंडा इनको देख लेती है और काफी जेलस फील करने लगती है। फिर वो लिली को क्लासरूम में बुलाती है और जेसन से दूर रहने के लिए बोलती है। तो लिली उसकी बात नहीं मानती और अगले ही दिन वो क्लासरूम में जेसन के साथ गपा गप करके अपनी ट्रेन चलाती है। और तभी लिंडा भी वहां पर आ जाती है और उन्हें ऐसे करते हुए देखकर उन पर गुस्सा करने लगती है और फिर लिंडा गुस्से में लिली को उस प्ले से निकाल देती है। तो फिर जेसन लिंडा के पास आता है और उसे कहता है तुम जेलस क्यों फील कर रही हो। तो लिंडा उसको कहती है तुम सिर्फ अपने प्ले पर ध्यान दो, ना कि लिली के संगतरों पर। तो फिर जेसन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, उस दिन मैंने और आपने भी तो गपा गप किया था। तो लिंडा उस पर और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और तभी वहां पर एक स्टूडेंट उनकी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और फिर ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे स्कूल में फैल जाती है। नेक्स्ट डे जब लिंडा स्कूल में आती है तो सारे स्टूडेंट्स काफी अजीब तरह उसको देखने लगते हैं और उसको देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद लिंडा देखती है कि उसके केबिन के डोर पर एक गाली लिखी हुई है। तो ये देखकर लिंडा समझती है कि ये काम लिली का होगा, तो इसीलिए वो भागकर प्रिंसिपल के पास जाकर उसकी शिकायत करने लगती है। तो प्रिंसिपल उल्टा उसे ही कहती है कि हमें पता है कि तुम्हारा और जेसन का अफेयर चल रहा है, लेकिन लिंडा इस बात को नहीं मानती और कहती है ये सारे कारनामे लिली के हैं, वो झूठी अफवाहें फैला रही है क्योंकि मैंने जेसन और लिली को क्लास में ट्रेन चलाते हुए देख लिया था। तो लिंडा की बातें सुनकर प्रिंसिपल को यकीन आ जाता है और फिर वो भागते हुए लिली के पास जाते हैं कि वो अपनी टीचर के बारे में इस तरह की अफवाहें कैसे फैला सकती है। लेकिन लिंडा उनको उनके पास जाने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात नहीं मानती। तो वो लिली के पास जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने क्लास में गपा गप किया था। लिली कहती है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो फिर लिली उनको वो वीडियो दिखाती है जो उस स्टूडेंट ने बनाई थी लिंडा और जेसन की,
और इसके बाद प्रिंसिपल को ये बात भी पता चल जाती है कि प्ले की एंडिंग में कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो जब ये इतनी सारी पोलें खुल जाती हैं तो लिंडा वहां से भागने लगती है। प्रिंसिपल भी इसको स्कूल से निकाल देती है और लिंडा रोते हुए गाड़ी चलाती है और उसका ध्यान रोड पर नहीं होता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन वहां पर डॉक्टर और कोई नहीं, जेसन के डेड होते हैं। तो लिंडा उनको देखकर रोने लग जाती है और उनको बता देती है कि मेरा और जेसन का अफेयर चल रहा था। तो ये सुनकर जेसन के डेड उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर लिंडा वहां से भागकर अपने घर आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद काल की उसको कॉल आती है और वो उस प्ले के लिए उसको फोर्स करता है कि इसको कंप्लीट करना है। लेकिन लिंडा उसको मना कर देती है और कहती है कि इस प्ले पर अब मैं काम नहीं करूंगी। अब अगले दिन प्रिंसिपल उसके घर पर आती है और कहती है कि काल को हार्ट अटैक आया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और वो लिंडा को कहती है कि इस प्ले की 18,000 की टिकट भी बिक चुकी हैं और अब अगर ये प्ले नहीं हुआ तो हमारे स्कूल की काफी बदनामी हो जाएगी। और इसी टेंशन को लेकर काल को भी हार्ट अटैक आ गया है। तो इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि तुम इस प्ले की एंडिंग लिखो और इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी जॉब भी वापस दे दूंगी। तो लिंडा उनसे कहती है कि आप ये काम जेसन से क्यों नहीं करवाते। प्रिंसिपल कहती है मैंने जेसन से बात की थी लेकिन जेसन इसकी एंडिंग को चेंज नहीं करना चाहता। तो फिर लिंडा प्रिंसिपल की बात मान लेती है और खुद ही इस प्ले की एंडिंग को लिखती है। अब प्ले वाले दिन सब इस प्ले को देखने आते हैं। वहाँ पर जेसन और उसके डेड भी होते हैं और जब प्ले खत्म होता है तो सब लोग इसकी काफी तारीफ करते हैं। तो यहाँ जेसन भी समझ जाता है कि इसने प्ले की एंडिंग चेंज की है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ लिंडा एक बुक स्टोर पर है और उसकी मुलाकात जेसन के डेड से होती है और वहाँ जेसन के डेड उससे फ्लर्ट करने लगते हैं और उसे डेट के लिए भी पूछते हैं, जिस पर लिंडा ने फौरन हाँ बोल देती है। बेटे ने तो लिंडा को पहल लिया था, अब उसका बाप भी इसको पहलने वाला था और वो पहलने के लिए उसको अपने घर पर लेकर जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर और भी मूवीज देखनी है तो मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। लेफ्ट साइड वाली मूवी को लाजमी देखें, ये बहुत अच्छी स्टोरी है।